हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। उसकी समरी थोड़ा सा आपको बताते हैं। और ये लेसन का नाम है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू लेसन है, लेकिन ये नंबर 7 नंबर लेसन है। आपको यहाँ मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ। मीन्स इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। आप जानिए, अगर जिस बच्चे को इसकी हिंदी ना आती हो, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। जब आप किसी के सामने फेस टू फेस होते हैं और आपसे कुछ पूछता है, उसी को हम लोग कहते हैं साक्षात्कार। और ये समरी हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन इसको लिखने वाले कौन है पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मीन्स क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द राइटर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू जो लेसन है, इसको लिखने वाले हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। और इन्होंने साक्षात्कार के बारे में लिखा है। और सभी को पता है साक्षात्कार क्या होता है। मीन्स आपके सामने हो सकता है कोई एक आदमी, 2-4 लोग, 6 लोग आपके सामने बैठ सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उसका उत्तर देते हो, तो कभी कभी आपको कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोग घबराते भी हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ लोग थे जो कि इंटरव्यू के खिलाफ रहते थे। कुछ राइटर, जबकि इतने सम्मानित राइटर थे, इतनी बड़ी बड़ी रचनाओं को उन्होंने लिखा, उसके बाद भी वो लोग इंटरव्यू से डरते थे। तो इंटरव्यू का मतलब है कि अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका। मीन्स लोग जान जाते हैं कि हम अपने विचारों को सही से व्यक्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रूथ का भी पता लगाते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, ये इंटरव्यू जो आपका लेसन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं कहूँ तो इसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है आपके इस लेसन को। फर्स्ट पार्ट में आपका आता है कि मीन्स कुछ राइटर हैं जो कि इंटरव्यू के खिलाफ थे। इंटरव्यू तो प्रक्रिया है लोगों के विचारों का आदान प्रदान करने की, लेकिन यहाँ पर कुछ थे जिन्होंने मना किया था इंटरव्यू से। जो क्या फील किए थे ज़रा देखिए। वी.एस. नायपाल हैं एक राइटर इसमें, जिनके बारे में मेंशन किया गया है। वी.एस. नायपाल ऐसा महसूस करते जैसे कि उनको चोटिल कर दिया गया हो, घायल कर दिया गया हो। मीन्स इंटरव्यू अगर इनका लिया गया था या लिए जाने के बारे में कभी इनसे बात की जाती, तो इनको महसूस होता कि जैसे किसी आदमी को कोई घायल कर दे। तो वैसे फील किया था इंटरव्यू के बारे में इन्होंने। इसके बाद आते हैं हमारे लेविस कैरोल भी किसी के सामने जाते थे तो भी इनको डर लगता था कि इनको बड़ी समस्या होती थी। इनको महत्व जो भी दिया जाएगा उसका डर था इनके अंदर, कि ये डरते थे लेविस कैरोल इंटरव्यू देने से। हमारे रुडयार्ड किपलिंग हैं, रुडयार्ड किपलिंग इसको अपराध मानते थे। इंटरव्यू लेने को इनको लगता था कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, एंड असाल्ट, और उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। मीन्स लुइस, ये जो है रुडयार्ड किपलिंग है, इनकी वाइफ थी जिनका नाम था कैरोलिन की वाइफ थी। कैरोलिन ने लिखा था कि 2 अंग्रेज इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और ये बड़े डर गए थे, इन नापसंद किया। मीन्स सीधी सी बात है, ये खाने की टेबल पे बैठे थे, इंटरव्यू लेने वाले आ गए तो इन्होंने डांट के भगा दिया उनको। कहा कि तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा हम लोग खा रहे हैं, जब भी मन करता है घुसे चले जाते हो, जहाँ मन करता बस कैमरा लगा दिया, चलिए बताइए। ऐसे थोड़ी होता है। मीन्स डरते थे बेचारे ये भी। इनको लगा कि लोग अपराध कर रहे हैं, अपराधी हैं सारे और आक्रमण करने आए हैं। मीन्स ये फीलिंग थी इनकी, जबकि बहुत बड़े राइटर थे। और एक हैं हमारे सॉल विलो हैं। ये क्या महसूस करते इंटरव्यू को लेकर, जरा देखिए। इनको महसूस होता था जैसे कोई मेरी श्वास नली पर, इसको विंड पाइप को बोलते हैं हम लोग, श्वास नली। इनको लगता था कोई हमारी श्वास नली पर अपना अंगूठा लगा दिया, हमें दबा दिया। इनको लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है। इंटरव्यू लेने का मतलब सीधी सी बात है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो हमारे पर्सनल लाइफ को छेड़ रहा है। वो हमसे तमाम सवाल करेगा जिसका उत्तर मैं दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। कभी ऐसा होता है कोई उत्तर मैंने दिया और जनता को अच्छा ना लगा तो जनता नाराज़ हो गई, फैन फॉलोइंग कम हो गई, लोग नापसंद करना शुरू कर दिए, इसलिए भी लोग डरते हैं। तमाम सेलिब्रिटीज़ का देखो इंटरव्यू होता रहता है। लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं उनसे। ऑटोग्राफ का क्या मतलब है? सिग्नेचर, हस्ताक्षर करते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू से तमाम सेलिब्रिटी भी भागते हैं उससे, लेकिन कहाँ तक भागेंगे? मीन्स लोग, आप देखते हो जर्नलिस्ट तमाम होते हैं, पत्रकार वगैरह लेके कैमरा टहलते रहते हैं। कहीं से भी कोई निकल के आता है, बेचारे सेलिब्रिटी होटल से भी खाना खा के आ रहे हैं, उनसे पूछा गया
बताइए सर खाना कैसा लगा आपको, इसके बारे में बताइए। आप इस होटल की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अगली बार यहाँ आना चाहेंगे कि नहीं। तमाम क्वेश्चन उठ पटांग सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग कतराते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वैसे ये लोग भी कतराते थे कि इनको लगा कि भाई कोई मेरा गला दबा रहा है। और एक हमारे एच जी वेल्स भी थे, एच जी वेल्स उसको इंटरव्यू कठिन परीक्षा के नाम से उसको कहा कि बड़ी कठिन परीक्षा है जिसे लोगों को गुजरना पड़ता है। आपने देखा होगा तमाम इंटरव्यू होते हैं, लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो लोग डरते हैं कि कैसे मैं फेस करूंगा लोगों को, क्या प्रश्न पूछेगा, कैसे हमको रहना, मीन्स आई टू आई कांटेक्ट होगा कि नहीं, तमाम चीज़ें हैं तो लोग डरते हैं। तो यहाँ भी वही बात आई है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग घबराते हैं, क्या इसमें रहता है, और इंटरव्यू की मीनिंग बताई गई है। इंटरव्यू का मतलब क्या है, हमारे विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा माध्यम है। वो सच्चाई को पकड़ लेता है कि सच बात क्या है, ये बताता है इंटरव्यू। मीन्स तमाम ये सारी बातें हैं, ये आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हो। और इसके सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट में है, ये फर्स्ट पार्ट में है और ये इसका बाद हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको बता दिया आपको, ये सारी बातें राइटर के बारे में और तमाम जो बातें की गई उसके बारे में। लेकिन आपका पार्ट 2 शुरू होता है। फास्ट जो हमारा ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में तो आपको इंटरव्यू का मतलब समझा दिया, कौन से लोग इसके खिलाफ थे उनके बारे में बता दिया। और पार्ट 2 जो हमारा है, पार्ट 2 के बारे में क्या बताया है, पार्ट 2 में सीधा इंटरव्यू को दिखा दिया है। 2 लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू, मीन्स एक ने इंटरव्यू लिया है, एक ने इंटरव्यू दिया है, मीन्स इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी 2 लोग हैं। तो आप जरा देखिए, इंटरव्यू लेने वाले हैं मुकुंद। आप सेकंड पार्ट जब पढ़ोगे इसमें देखिए कि मुकुंद पद्मनाभन का पूरा नाम है, और मुकुंद पद्मनाभन ये द हिंदू के संपादक भी हैं। ये मुकुंद पद्मनाभन का पूरा नाम है। और इसके बाद जिसका इंटरव्यू लिया था इन्होंने, उसका नाम था अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, और इनके एक मित्र थे रोनाल्ड बार्थ्स, ये इनके मित्र थे अम्बर्टो इको के। अम्बर्टो इको थे कौन, ये प्रोफेसर थे। अम्बर्टो इको आज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। बोलोग्ना क्या कहाँ पर है, इटली में है, मीन्स इटली में ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। अम्बर्टो इको ने एक रचना लिखा है जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। और इन्होंने कब लिखा, उन्होंने 1980 में लिखा था, 1980 में इन्होंने लिखा द नेम ऑफ द रोज। और इसको 10 मिलियन कॉपी बिकी थी। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में आप समझ लीजिएगा कितनी कापियाँ बिकी हैं। और इसके बाद ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बताया अपने बारे में कि मैं नावल को संडे को लिखता हूँ, मैं ऐसा राइटर हूँ संडे को। इन्होंने 50 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, बड़े लेट। तो और मुकुंद ने तमाम क्वेश्चन इनसे पूछा था कि आपके जो द नेम ऑफ द रोज लिखा, आपकी कितनी प्रतियाँ कैसे बिक गई थी। मीन्स अमेरिकन पब्लिशर ने इनसे पहले पूछा था कि कितनी प्रतियाँ सर मैं इसकी छापूं। इन्होंने कहा 2-3 हज़ार। इनको अंदाज़ा नहीं था कि लोग इसको लाइक करेंगे, अमेरिका वाले। मीन्स इस लैंग्वेज को, हमारी इटली के राइटर की कहानी को क्यों पढ़ेंगे, वो इटली के राइटर की किताब को, इटली के थे। लेकिन फिर भी जब वो लिखा गया तो इसके बाद उसकी बताई 10 लाख, मीन्स यहाँ तो फिलहाल 10 मिलियन लिखा है, 10 मिलियन कॉपीज बिक गई थी। इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अमेरिकन लोगों को यहाँ इतिहास से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने इस कहानी को पसंद किया था। इस कहानी को पसंद किया, इस कारण से वो लोग खरीदे थे। तो दोनों ने तमाम क्वेश्चन पूछे और उन्होंने बताया कि मैं एक भी समय आसानी से, मीन्स आराम से नहीं बैठा हूँ, कुछ न कुछ आदमी को कहते रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को इंगेज करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा कोई मित्र मुझसे मिलने अगर आता है, जब तक वो लिफ्ट में है तब तक भी मैं अपनी राइटिंग का काम पूरा कर लेता हूँ कि मैं क्यों वेट करूँ उसका, वो आ रहा है तो आएगा, मैं अपना काम करता हूँ। इनके जो मित्र जिसके बारे में बताया गया कि आपको ये रोनाल्ड बार्थ, ये बेचारे बहुत बढ़िया बनना चाहते थे राइटर, लेकिन उससे पहले ही कुछ होता, रचनात्मक कोई चीज़ लिखना चाहते थे, लेकिन इसके पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपकी समरी है, मीन्स मैंने शार्ट में बहुत बताया है, डिटेल पढ़ लिया जाएगा जो भी रहेगा। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।